साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें दोनों ही शक्तिशाली मॉन्स्टर्स के बीच एक छोटी सी फाइट देखने को मिली। हालांकि दोनों में कौन जीता और कौन हारा ये नहीं बताया गया, क्योंकि दोनों के बीच मेका गॉडजिला नाम की एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ग और गॉडजिला अच्छे दोस्त बन चुके हैं या फ्यूचर में हम इसके बीच की बैटल को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि साल 2024 में हमें इसकी दूसरी सीक्वल देखने को मिलेगी और हो सकता है कि हम यह भी जान पाएं कि कौन सा मॉन्स्टर इस मुकाबले को जीत जाएगा। खैर, उतने वक्त तक इंतजार किए बिना हम आज ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शक्तिशाली कॉन्ग अपने एक्स से मार पाएगा माइटी गॉडजिला को, या गॉडजिला की बीम कॉन्ग को राख में तब्दील कर देगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की ये लड़ाई है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की। अगर हम बात करें गॉडजिला की, तो ये एक प्री हिस्ट्रिक वाटर क्रिएचर था जो न्यूक्लियर वेस्ट को कंज्यूम करके एक विशालकाय दैत्य बन जाता है। बड़ा होने के साथ साथ इसमें कई ऐसी खूबियां आ जाती है जो इसे बनाती है किंग ऑफ द मॉन्स्टर। वहीं कॉन्ग अपने स्पीसीज का लास्ट एप है जो स्कल आइलैंड में अपने पेरेंट्स के हथियारों को मौत के घाट उतार कर अब होलो अर्थ में जा चुका है। साथ ही इसकी आकार व ताकत पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो गॉडजिला ने सिर्फ अपने पूंछ को धून कर ही मेल म्यूटो को मार दिया था और अपने पैरों से किंग गिद्दोरा को कुचल दिया था। साथ ही इसने कॉन्ग को भी काफी कड़ी चुनौती दी थी। वहीं कॉन्ग अपने शक्तिशाली बाजुओं से स्कल क्रॉलर की जीभ को खींचकर निकाल दिया था। इसने एक विशाल स्क्विड के टुकड़े कर डाले थे, अकेले कई वॉरबेट को उठा उठाकर पटका था। साथ ही गॉडजिला को धक्का देने के साथ एक शक्तिशाली घूंसा भी मारा था, जिस वजह से गॉडजिला का सिर दूसरी तरफ झुक जाता है। लेकिन जिस प्रकार से गॉडजिला ने किंग गिद्दोरा को कुचला था, इस बात से पता चलता है कि गॉडजिला कितना शक्तिशाली है। इसलिए फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में गॉडजिला ही सबसे आगे है। अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो इसमें बेशक कॉन्ग काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि इसने स्कल क्रॉलर के कई हमलों को सहा है। इस पर हुए कई बुलेट्स फायर भी बेअसर साबित हो रहे थे। पर इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड से मिली ये निशान बताते हैं कि ये ड्यूरेबल तो है पर इनविंसिबल नहीं है, क्योंकि गॉडजिला न सिर्फ ड्यूरेबल है बल्कि काफी हद तक ये इनविंसिबल है, जिसका सबूत हम कई बार देख चुके हैं। इस पर न तो बुलेट फायर का कुछ असर होता है, न ही मिसाइल हमलों का, और हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार यानी न्यूक्लियर बॉम्ब तो इसके लिए नाश्ते के समान है, क्योंकि रेडिएशन से और भी शक्तिशाली बनता जाता है। इसलिए ड्यूरेबिलिटी की दौड़ में भी गॉडजिला सबसे आगे है। दोनों के स्पीड की बात करें तो गॉडजिला भारी होने के बावजूद भी 1 घंटे में 300 मील की दूरी तय कर सकता है, जो कि 1 लाख टन वाले जीवों के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। वहीं अगर बात करें कॉन्ग की, तो इतना तो आप जानते होंगे कि इंसानों की तरह इसकी स्ट्रक्चर होने की वजह से यह जमीन में गॉडजिला के मुकाबले काफी तेज भाग सकता है। इसके तेज भागने की एक और वजह इसका हल्का शरीर भी है। पर हमें ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि गॉडजिला न सिर्फ जमीन बल्कि पानी में भी काफी तेजी से मूव कर सकता है। इसलिए एक और जहां कॉन्ग जमीन में काफी फास्ट है, वहीं पानी में गॉडजिला का कोई मुकाबला नहीं। पर एजिलिटी में पलड़ा बिल्कुल कॉन्ग की तरफ झुकता है, क्योंकि जिस प्रकार कॉन्ग कैसे भी घुमावदार जगहों में भाग सकता है, ऊंचाइयों को उछल सकता है, वैसा गॉडजिला नहीं कर सकता, क्योंकि इसके वजन और ज्यादा शक्तियों की वजह से इसकी एजिलिटी काफी कम हो जाती है। इसलिए अगर पानी को छोड़कर दोनों जमीन में लड़ते हैं तो कुदरत भी कॉन्ग का ही साथ देगी, क्योंकि ये हर दिशाओं से गॉडजिला के ऊपर हमला कर सकता है, जिसे गॉडजिला जल्दी से टैकल नहीं कर पाएगा। दोनों ही मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स की तुलना में काफी ज्यादा अक्लमंद है, जिसका सबूत हमें मूवी में देखने को मिल चुका है। अगर बात करें गॉडजिला की, तो इसने काफी सूझबूझ से म्यूटो की कमजोरी को समझकर अपने पूंछ को घुमाकर उस पर दे मारी। गॉडजिला ने पानी में खुद को ज्यादा एज देते हुए किंग गिद्दोरा को भी परलोक भेजने की पूरी तैयारी कर चुका था। वो तो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ने गिद्दोरा की जान बचा ली, वरना गॉडजिला को बर्निंग स्टेट में आने की जरूरत भी नहीं होती। वहीं इंसानों की तरह दिखने वाली कॉन्ग की बात ही अलग है।
जैसे कि ये अपने आसपास की चीजों को हथियार बनाकर अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। जैसा कि इसने 2 हेलीकॉप्टर्स को आपस में टकराकर उसे नष्ट कर दिया था। विशाल पेड़ों को उखाड़कर स्कल क्रॉलर के चेहरे पर दे मारा था। यहाँ तक कि कॉन्ग ने अपने एक्स से गॉडजिला के सबसे पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ को भी रोक दिया था। साथ ही गॉडजिला को चकमा देकर बिल्डिंग से उसके ऊपर ही कूदकर उसे गिरा दिया था। वैसे ब्रेन टू बॉडी रेशियो में भी देखा जाए तब भी कॉन्ग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट साबित होता है। किसी भी बैटल में जीवो की अग्रेसिवनेस ओपोनेंट को साइकोलॉजिकली हराने में काफी मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे कि गोरिल्ला अक्सर लड़ाई करते वक्त अपनी छाती पीटकर अपनी अग्रेसिवनेस दिखाते हैं, जिससे सामने वाला ओपोनेंट डर जाता है। पर गॉडजिला जैसा विशालकाय मॉन्स्टर किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि किंग गिदोरा से इतना मार खाने के बावजूद भी गॉडजिला कभी पीछे नहीं हटा। ये पुनः उठता है और तब तक लड़ता है जब तक कि ये जंग जीत नहीं जाता। वहीं गॉडजिला भी काफी अग्रेसिव है, पर कॉन्ग भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, चाहे लड़ते लड़ते इसकी जान ही क्यों न चली जाए। अगर हम बात करें फाइटिंग एक्सपीरियंस की, तो गॉडजिला लाखों साल पुराना जीव है, जिसने अपने जीवन काल में न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी। इसलिए गॉडजिला की फाइटिंग एक्सपीरियंस लाजवाब की है। वहीं कॉन्ग भले ही कुछ ही सालों का है, पर इसने अपने कम उम्र में भी स्कल क्रॉलर, वॉरबैट, गॉडजिला और मेका गॉडजिला से भी फाइट करी है, और हर एक मुकाबले में कॉन्ग ने काफी अच्छी फाइट करी है। पर जिन मॉन्स्टर्स का सामना गॉडजिला ने किया है, शायद उसके बारे में कॉन्ग जानता भी नहीं है। इसलिए फाइटिंग एक्सपीरियंस में गॉडजिला कॉन्ग से कहीं आगे ही है। हालांकि दोनों लड़ाई करते वक्त अपने जबड़ों का इस्तेमाल न करें, पर फिर भी दोनों के जबड़ों की बनावट की तरफ गौर करें तो पता चलता है कि गॉडजिला का चेहरा किसी डायनासोर की तरह बना हुआ है। इसलिए काटने की क्षमता गॉडजिला के पास ही ज्यादा ही होगी। वहीं कॉन्ग के कैनाइन दांतों को देखें तो ये गॉडजिला के दांतों के मुकाबले कहीं ज्यादा विशाल है। इसलिए एक और जहां गॉडजिला अपने शक्तिशाली जबड़ों से दुश्मनों को मार सकता है, वहीं कॉन्ग के कैनाइन दांत किसी के भी टुकड़े कर सकता है। मॉन्स्टर वर्स में अनोखी शक्तियां काफी अहम भूमिका निभाती है, और स्पेशल एबिलिटी में सबसे ऊपर नाम आता है गॉडजिला का, क्योंकि इसकी रेडियो एक्टिव एटॉमिक ब्रेथ अत्यधिक गर्म मौत है। इस बीम की गर्मी को खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर भी झेल नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि म्यूटो को इसने एटॉमिक ब्रेथ से पल भर में ही मार दिया था। वहीं अपने बर्निंग फॉर्म में आते ही इसे निकलने वाली न्यूक्लियर पल्स को किंग गिदोरा भी नहीं झेल पाता है। वहीं कॉन्ग के पास ऐसी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, यह सिर्फ विशाल, ताकतवर और काफी अक्लमंद है। पर इसके पास भले ही कोई स्पेशल एबिलिटी ना हो, पर इसके पास है गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से बनी एक्स, जो कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से चार्ज हो जाता है, और ये कुल्हाड़ी ओपोनेंट पर ही उसी की एनर्जी से उस पर हमला कर सकता है। इसलिए कॉन्ग की ये वेपन किसी स्पेशल एबिलिटी से कम नहीं मानी जाएगी। पर एक्स के पास रहते हुए भी एक बार गॉडजिला की बीम कॉन्ग के शरीर पर लग जाती है, जिससे कॉन्ग वहीं धराशायी हो जाता है। इसलिए जब तक कॉन्ग इस एक्स को पूरी तरह से यूज करना नहीं सीख लेता, तब तक ये एक्स कॉन्ग के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं हो सकता। यानी सभी बातों को छोड़ दें तो कॉन्ग गॉडजिला से सिर्फ वेपन्स, एजिलिटी और इंटेलिजेंस में ही आगे है। वहीं गॉडजिला के तरफ पलड़ा ज्यादातर हर केस में झुकता है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, ड्यूरेबिलिटी हो, फाइटिंग एक्सपीरियंस हो या स्पेशल एबिलिटी हो। साथ ही पानी में तो गॉडजिला से कोई जीत ही नहीं सकता। वैसे तो कई मामलों में गॉडजिला ही जीत की तरफ बढ़ता दिख रहा है, पर दोनों के बीच का मुकाबला कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर गॉडजिला अपने बर्निंग स्टेट में आ जाता है तो चाहे कॉन्ग कुछ भी कर ले, वो जीत नहीं पाएगा। वहीं अगर लेजेंडरी गॉडजिला के सामने निहत्था कॉन्ग आ जाए, तब भी कॉन्ग के बचने के काफी कम चांसेस है। लेकिन अगर कॉन्ग अपने हाथों में एक्स लिए गॉडजिला से स्कल आइलैंड या हॉलो अर्थ में लड़ता है, तो कॉन्ग अपने फुर्ती से गॉडजिला को काफी परेशान कर देगा, और गॉडजिला के छोड़े गए एटॉमिक ब्रेथ से ये खुद को या तो डॉज कर लेगा या अपनी एक्स को चार्ज करके गॉडजिला पर ही उसे दे मारेगा। पर गॉडजिला भी काफी अक्लमंद है, क्योंकि कॉन्ग से हुई पिछली लड़ाई में यह समझ चुका था कि ये एक्स एटॉमिक ब्रेथ को सोख कर और भी शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए दोनों के बीच का मुकाबला अब बस फिजिकल स्ट्रेंथ पर ही टिक जाता, और इस मामले में भी गॉडजिला सबसे आगे है।
खैर, आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।